इस प्रकार नारद जी विभिन्न तीर्थ स्थानों पर घूमते घूमते कलयुग के दोष देखते हुए समस्त पृथ्वी पर विचरण करते हुए यमुना जी के तट पर पहुंचे। जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे मुनिवरों, नारद जी ने कहा शनकादिक ऋषियों को कि मैंने वहां एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री बैठी है। उदास है, खिन्न मन है। उसके पास दो पुरुष भी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। बड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे अचेत से हैं, अर्ध चेतना उनकी है। वह तरुणी स्त्री उनकी सेवा कर रही है, चेत कराने का, उन्हें जगाने का, उन्हें उठाने का प्रयास कर रही है, परंतु वे थोड़ा सा उठते हैं फिर गिर जाते हैं। उन्हें चेत नहीं हो पा रहा। वो स्त्री कभी कभी फिर रोने लगती है निराश होकर। उसके चारों ओर सैकड़ों अन्य स्त्रियां बैठी हुई हैं। उसे पंखा ढल रही है, उसकी सेवा कर रही है, समझाती भी है उसको बार बार। यह पूरा चरित्र दूर से देखकर नारद जी वहां थोड़े ठिठक गए, रुक गए। कौतूहलवश थोड़े से पास भी चले गए। तो नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं उनके पास चला गया तब वह स्त्री मुझे देखकर खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। युवती ने कहा, हे महात्मन, तनिक ठहरो, क्षण भर तो ठहरो, मेरी चिंता को भी नष्ट करते जाइए। आपके जैसे संत महात्माओं का दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है। हो सकता है आपके वचनों से मेरे दुखों को भी कुछ शांति मिल जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तब आप जैसे लोगों के अर्थात संतों के दर्शन हुआ करते हैं, ऐसा युवती ने कहा। तो नारद जी कहते हैं कि जब मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं, और तुम्हारे पास ये कमल नयनी जो दूसरी सैकड़ों देवियां हैं, ये कौन है? तो मुझे विस्तार से अपने दुख का कारण कहो। तो वो युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ
ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, ये असहाय हो गए हैं। क्यों? समय के फेर से। ये जो अन्य देवियां हैं, ये सब गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहां आई। हे तपोधन, हे महात्मन, मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करिए। मेरा वृतांत आप सुनिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, दक्षिण भारत में। भक्ति आज भी दृढ़ है। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई। महाराष्ट्र में भी आपने सुना होगा, बड़े बड़े संत हुए, तुकाराम जी, एकनाथ जी। किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां मुझे घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरे अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। मैं अपने पुत्रों के साथ, ज्ञान और वैराग्य के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूं, तब से मैं तो पुनः नवयुवती हो गई हूं, स्वस्थ हो गई हूं। भक्ति कह रही है, परंतु मेरे ये जो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों अचेत हैं, दुखी हो रहे हैं, थक गए हैं, बहुत अधिक अचेत हो गए हैं। इसलिए मैं यह स्थान भी छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना चाहती हूं, परंतु इन मेरे पुत्रों को मैं इस अवस्था में कैसे लेकर जाऊं? हम तीनों तो साथ रहते हैं। यह विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि माता स्वस्थ है, युवती है, तरुणी है, और पुत्र थक गए हैं, बूढ़े बूढ़े से हो गए हैं, इनसे चला नहीं जा रहा। ये परिस्थिति विपरीत है। होना तो ये चाहिए था कि मैं बूढ़ी हो जाती, मैं थक जाती, मेरे पुत्र युवा होते, बलशाली होते, तेजोमय होते, तो मुझे सहारा मिल जाता। परंतु यहां तो दृश्य विपरीत है, उल्टा है। इसी से मैं आश्चर्यचकित हूं, चिंता से युक्त हूं, अपनी अवस्था पर शोक करती रहती हूं। आप परम बुद्धिमान हैं, योगनिधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, ये बताइए। इसका निवारण, इसका उपाय भी सुझाइए, समाधान भी दीजिए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से देखता हूं, तुम्हारे दुख का कारण भी देख रहा हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। सूर्य ने कहा कि नारद जी ने उसके दुखों का कारण जानकर कह रहे हैं, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्मों में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है,
क्लांत हैं, दुखी हैं, और दुष्ट लोग सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी है, वही पंडित है। पृथ्वी शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः ये वृंदावन धाम धन्य है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव, धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है ज्ञान को और वैराग्य को, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं टूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद, उसे आत्मसुख कहते हैं, उसकी प्राप्ति होने के कारण ये सोते हुए से जान पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ वृंदावन में वह आनंद थोड़ा मिला है। भक्ति ने कहा, हे महात्मन, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणा में श्री हरि ने भी यह अधर्म कैसे देखा और अब कैसे देख रहे हैं। मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। नारद जी कह रहे हैं, हे कल्याणी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधार गए थे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ पहुंचा। दिग्विजय के इस समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया था, उनके पैरों में गिर गया था, याचना करने लग गया था। तब राजा परीक्षित ने, जो धार्मिक थे, धर्म प्रेमी थे, धर्म को धारण करने वाले थे, उन राजा परीक्षित ने निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी शरण में आ गया है। जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। तुलसी बाबा ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरी सुमिरी उतरहि भव पारा। यह एक अच्छाई कलयुग की राजा परीक्षित को दिखाई दी कि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, कल्याण आदि बहुत सरल हैं, केवल भगवान नाम से ही सब कुछ मिल जाता है। यह अच्छाई देखकर राजा परीक्षित ने इसे रहने दिया था। इसलिए इस समय लोगों के कुकर्मों में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। नारद जी स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विप्रेर भागवती वार्ता गेहे केहे जने जने, कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गतः। ब्राह्मण केवल अन्न और धन के लोभ में आकर भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार निकल गया है।
देखो, शुल्क मांग कर लेकर जो कथा कहेगा वह कभी सत्य नहीं कहेगा, क्योंकि जिनसे वह पैसा मांग रहा है वह उन्हीं को प्रसन्न करने की सोचेगा। ये सत्य है। तो नारद जी कह रहे हैं कि इसलिए कथाओं का, सब वस्तुओं का सार निकल गया है। तीर्थ में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले पापी, नास्तिक, नारकिक पुरुष भी रहने लगे हैं। तीर्थों में आप देख लीजिए, पिकनिक स्पॉट बन गए हैं आजकल तीर्थ, जो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि यह इस युग का स्वभाव ही है, इसलिए इसमें किसी का दोष भी नहीं है। इसीलिए पुंडरीकाक्ष भगवान भी बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, हे देव ऋषि, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधु संतों का दर्शन समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधुनंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय हैं, साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। नारद जी ने कहा, हे बालिका, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में मत डालो, चिंतातुर न बनो। भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। भक्ति ने कहा कि महाराज, वह तो ठीक है, मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। आप कृपया मुझे कोई उपाय तो बताइए जिनसे ये मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाएं। तब नारद जी ने कहा कि मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूं। अब नारद जी ने कुछ उपदेश उसको सुने। उन उपदेशों को सुनकर भक्ति के तो सारे अंग हृष्ट पुष्ट हो गए, परंतु उसके पुत्रों में चेतना नहीं आई। तो नारद जी से निवेदन करने लगे कि भगवान, इनमें चेतना नहीं आई, मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी अचेत पड़े हैं। आप कृपया करके कोई उपाय कीजिए कि इनमें भी चेतना हो। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। वे उन्हें हिला डुलाकर जगाने लगे, उनके कान में जोर से मुंह लगाकर कुछ मंत्र आदि फूंकते। वेदों की ऋचाएं बोलते उनके कानों में, वेदांत का भी घोष किया उन्होंने उनके कानों में, गीता पाठ भी किया। थोड़ा बहुत जोर लगाकर वे उठे, परंतु फिर गिर गए।
बात बनी नहीं। इस प्रकार नारद जी सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए इनके लिए। कैसे इनकी वृद्धावस्था दूर हो, कैसे इनको चेत हो। ऐसा सोचकर भगवान का उन्होंने स्मरण किया नारद जी ने। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। हे देवऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, और वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही ये ज्ञान वैराग्य उठ खड़े होंगे, बलशाली हो जाएंगे, युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। अब आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि वह सत्कर्म कौन सा है जो मुझे करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा नारद जी सोच रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी, नारद जी वहां से चल पड़े और तीर्थों में जा जाकर जो भी रास्ते में तीर्थों में तो ऋषि मुनि मिलते, उनसे सबसे ये आकाशवाणी का वृतांत सुनाकर उस सत्कर्म के बारे में पूछते जो उनको करना था। तो नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषि को कि मैं इसी प्रकार में घूमता 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 यहां विशालापुरी पहुंचा। हे महात्माओं, बड़े भाग्य से मेरा अब आप लोगों के साथ समागम हुआ है, और अब आप मुझे वो कृपा करके साधन बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, उनको चेत हो, उनकी वृद्धावस्था दूर हो, उनको बल मिले, जिससे सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो, लोगों के कलह क्लेश दूर हो। ऐसा नारद जी ने उनको कहा। सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करो, मन में प्रसन्न बनो, उनके उद्धार का एक बड़ा सरल उपाय पहले से ही उपलब्ध है। नारद जी आप धन्य हैं, आप तो विरक्तों के शिरोमणि हैं। आपको आकाशवाणी में जिस सत्कर्म का संकेत किया गया है उसे हम आपको बताते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनो। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। ज्ञान यज्ञ, और वह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का पारायण है, जिसका गान शुक आदि महानुभाव ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही, श्रीमद् भागवत कथा के शब्द सुनते ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा, भक्ति को बड़ा आनंद मिलेगा। कलयुग के सारे दोष इसके श्रवण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांतों की ध्वनि, गीता पाठ आदि करके बहुत जगाया, परंतु ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कैसे जग जाएंगे।
क्योंकि उस कथा में वेदों का, ग्रंथों का, सबका सार ही तो है। ये मेरा संदेह दूर कीजिए। सनकादिक ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग फल, इसलिए उनकी फल रूपा होने के कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जैसे आम का वृक्ष होता है, जो आम का जो रस होता है वो तो पूरे वृक्ष में ही व्याप्त है, समस्त शाखाओं में भी व्याप्त है, समस्त पत्तों में भी व्याप्त है, परंतु वह खाने योग्य आम के रूप में ही आता है। हमें यदि आम के रस का रसास्वादन करना है तो आम को लेंगे, आम के वृक्ष को, उनके टहनियों को, उनके पत्तों को नहीं खाएंगे। तो श्रीमद् भागवत जो कथा है वह समस्त वेदों की सार रूपा है, फल रूपा है, यह समझना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे सनकादिक ऋषियों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नाश कर देता है। आप निरंतर भगवत कथामृत का ही दान और पान करते रहते हैं, और मैं भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपकी शरण लेता हूं। आपसे अधिक उत्तम मुझे इस कथा का रसास्वादन करवाने वाला कौन मिलेगा। आप हम पर कृपा करिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से निवेदन किया, सभी गंगा तट पर आए, कथा का प्रचार प्रसार हुआ। सभी ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पाराशर, छायाशुक, जाजली, जहू आदि आदि प्रधान प्रधान मुनिगण अपने परिवार सहित वहां पधारे। समस्त वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, पुराण, शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। सनकादिक ऋषि नारद जी के द्वारा दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना करी। और सनकादिक ऋषि कथा कहने लगे। सनकादिक ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन और आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ?
इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है, शास्त्र महासागर है, सार को पकड़ना चाहिए। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही बिता दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही पैदा हुआ है, ऐसा भागवत जी कह रहे हैं। भागवत कथा का सप्ताह श्रवण, 7 दिन के भागवत कथा का जो सुनना है, श्रवण कार्य है, वह यज्ञ से भी बढ़कर है, व्रत से भी बढ़कर है, तप से भी कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बढ़कर है, योग से भी बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़कर है। और क्या? इस प्रकार सूत जी कह रहे हैं कि सनकादिक ऋषि जिस समय इस भागवत कथा के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, उसी प्रकार उस सभा में एक घटना हुई, वह सुनो। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को, जो युवा हो गए, उनको लेकर वहां पधार गई। परम सुंदरी भक्ति महारानी आभूषण धारण किए हुई, युवा अवस्था को प्राप्त दोनों उनके तरुण पुत्र वहां आए और नृत्य करने लगे। सभी सदस्यों ने, श्रोताओं ने पूछा कि ये तीनों कहां से आ गए, कहीं से आते हुए दिखाई नहीं दिए। तो सनकादिक ऋषियों ने बताया कि ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये भागवत कथा के महात्म्य से प्रकट हुए। भक्ति महारानी ने सनकादिक ऋषियों से निवेदन किया कि मैं कहां बैठूं, कहां रहूं, आप मुझे स्थान दीजिए। तो सनकादिक ऋषियों ने उनको कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, इसलिए तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भगवान के भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। ऐसा आदेश पाकर भक्ति महारानी वहां उपस्थित सभी भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। सनकादिक ऋषि कहते हैं, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में अत्यंत निर्भय होकर विचरते हैं और निर्धन होने पर भी परम धन्य है। ऐसा सनकादिक ऋषि कहते हैं।
क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर ही साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर भक्तों के हृदय में आ विराजते हैं। सनकादिक ऋषियों से फिर नारद जी ने वहां पूछा कि भगवान, क्या इस भागवत कथा को सुनने से घोर पापियों का भी उद्धार हो जाता है, या कैसे कैसे लोगों का इससे उद्धार हो सकता है? कुछ कम पाप करते हैं, कुछ अधिक करते हैं, कुछ बहुत अधिक करते हैं, कुछ पाप कर्मों में ही लिप्त रहते हैं, तो कैसे कैसे लोगों का इनसे उद्धार होता है, वह आप मुझे बताइए। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, भागवत कथा का श्रवण करने से, विधि पूर्वक श्रवण करने से घोर पापियों का भी उद्धार हो जाता है। इस संबंध में सनकादिक ऋषियों ने एक कथानक सुनाया, प्राचीन इतिहास में वर्णित। इस इतिहास का भी अपना महत्व है। इस इतिहास को अब जो कथा आने वाली है, वृतांत, उसको सुनने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। उस वृतांत का, कथानक का नाम है गोकर्णोपाख्यान। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, और उस नगर में समस्त वेद और शास्त्र आदि का विशेषज्ञ, श्रौत और स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह धनवान तो था, फिर भी भिक्षा जीवी था, भिक्षा मांगकर रहता था। उसकी एक पत्नी भी थी, बहुत सुंदर थी, कुलीन थी, जिसका नाम था धुंधुली। वह बातें बहुत करती थी, उसे लोगों की बातें करने में बड़ा सुख मिलता था। धुंधुली को दूसरों की बातें बहुत बनाती थी। स्वभाव भी उसका थोड़ा क्रूर था, उसने कुछ बोलती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, परंतु कृपण थी, निर्दयी थी, झगड़ालू भी थी। और दोनों ब्राह्मण दंपति बड़े प्रेम से अपने घर में रहते थे। सब प्रकार के सुख थे, परंतु एक दुख उन्हें कचोटता रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह ब्राह्मण भी बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन की ओर चल दिए। रास्ते में प्यास लगी, एक सरोवर के पास गए और वहां जल पीने लगे। उसी समय वहां एक तपस्वी साधु वहां पे पधारे। उस समय आत्मदेव जो ब्राह्मण थे, वो जल पी करके बैठ गए और चिंतातुर हो गए, संतान न होने से दुखी हो गए, और अकेले उन्होंने देखा कि यहाँ कोई देख नहीं रहा है, तो उनका दुख उमड़ आया बाहर और रोने लगे। पीछे से सन्यासी आए, उन्होंने देखा ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, राम राम राम, बहुत दुखी लगते हैं, चलकर उनका दुख थोड़ा बांटना चाहिए। बात करने से भी मन हल्का हो जाता है। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? ऐसी कौन सी चिंता आपको लगी है? जल्दी मुझे बताइए, क्या कारण है? ब्राह्मण देव ने कहा, हे महाराज,
संभवतः मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से ग्रस्त हूं। मैं संतानहीन हूं। मुझे लगता है मेरे पितृदेव भी मेरे द्वारा दी गई जलांजलि के जल को गरम गरम सांसों से पीते हैं, अर्थात सुखपूर्वक नहीं ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि मैं संतानहीन हूं। देवता और अन्य ब्राह्मण भी मेरा दिया हुआ कुछ भी प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना सुना दिखाई देता है और मैं अपने प्राण त्यागने के लिए यहां वन में आया। राम राम। सन्यासी ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, मैंने अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया है और प्रजा प्राप्ति का मोह तुम त्याग दो। कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। तुम्हारा प्रारब्ध मैंने जान लिया है। अगले 7 जन्मों तक भी तुम्हें कोई संतान नहीं मिलने वाली। अब तो जैसे ही सुना, आत्मदेव जी ने जोर जोर से रोने लगे। हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? संतान का सुख क्या होता है ये आप क्या जानो? आप तो साधु हो, सन्यासी हो, आप गृहस्थी थोड़ी हो, आपको क्या पता संतान का सुख क्या होता है? नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद में खिलाने का सुख क्या होता है? बाल गोपाल की, छोटे छोटे बच्चों की बाल लीलाओं का सुख क्या होता है? आपको क्या पता है? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बच्चा मुझे कमाकर खिलाएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी पुत्र वधू आएगी, वो हमारी सेवा करेगी। आपको क्या पता ये सब? वैसे आपने तो मेरा दुख बढ़ा दिया। 7 जन्म तक राम 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 मैं अपने प्राण त्यागूंगा और इसका दोष आपको मिलेगा। आपने मेरा दुख बढ़ा दिया। और ऐसे उल्टी सीधी बातें कहने लगे। सन्यासी ने सोचा, अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई। ब्राह्मण देवता तो और दुखी हो गए। तब सन्यासी ने सोचा कि किसी प्रकार भी ये तो शांति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा, सत्यम शौचम दया दानम एकम भक्तम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोऽति निर्मल है। सन्यासी ने कहा कि ये फल तुम लेकर के जाओ घर और अपनी पत्नी को इसे खिला देना और इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक, 1 वर्ष तक सत्य, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान और एक समय अन्न का भोजन खाने का नियम रखना पड़ेगा। ऐसा यदि वह करेगी तो उसे बहुत शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वे योगीराज चले गए। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, घर लौट आए, पत्नी को सारा वृतांत सुनाया और ये फल दिया कि ये फल तुम खा लेना और ये नियम सन्यासी महाराज ने बताए हैं, इनका 1 वर्ष तक तुम्हें पालन करना है, फिर अपने बड़ा ही उत्तम संतान प्राप्त होगी, शुद्ध बीज भाव वाला पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता बाहर चले गए। अब तो धुंधुली जी सोचने लगी, अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया? अपनी सखी से अपनी चिंता व्यक्त करने लगी। हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, मैं तो यह फल नहीं खाने वाली।
फल खाने से मेरा गर्भ ठहरेगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा और मैं तो कुरूप हो जाऊंगी। वट अबाउट माई स्लिम बॉडी, ऐसा आजकल की कन्याएं कहती हैं। मैं मेरे मन माफिक में कुछ खा भी नहीं पाऊंगी। अभी पिज्जा बर्गर, चाट पकौड़े, ये सब मैं कैसे खाऊंगी? मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी, मुझसे चला नहीं जाएगा, घर का काम कौन करेगा? ननद को बुलाऊंगी तो मेरा सबको चोर चार के ले जाएगी। राम 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 राम। तो गांव में डाकू आ गए, आक्रमण हो गया, तो मैं गर्भिणी स्त्री मोटा पेट लेके भागूंगी कैसे? ऐसे सोच रही है आप। मैंने सुना है कि सुखदेव जी की तरह, सुखदेव जी का जो गर्भ था उनकी माता जी के पेट में, वो मैंने सुना है कि कई वर्षों तक रहा था। अगर ऐसे मेरे पेट में वो गर्भ रुक गया तो मैं तो मारी जाऊंगी। ऐसे सोच रही है। अरे राम राम राम। मैंने सुना है कि बच्चा जब गर्भ में टेढ़ा हो जाता है तो प्राणी निकल जाते हैं स्त्री के। और मैंने सुना प्रसव पीड़ा भी बहुत भयानक पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी स्लिम ट्रिम कन्या ये सब कैसे सहूंगी? और इस प्रकार पीड़ा व्यक्त कर रही है, मैं तो ये नहीं खाने वाली। इस प्रकार के कुतर्क अपने मन में कर रही है और वह फल खाया नहीं। पति ने पूछा तो झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने फल खाया। एक दिन उसकी बहन अपने ससुराल से उसके यहां आई। तब धुंधुले ने कहा, अरे बहन तू बड़ी अच्छी आई, मुझे तो बड़ी समस्या हो रही थी, बड़ी समस्या में फंसी हुई थी और तुम बड़ी अच्छी आई। मेरी समस्या का निदान तुम्हारे पास अवश्य होगा क्योंकि तुम बड़ी चतुर हो, मैं तो हूं भोली वाली। बहन ने कहा, क्या समस्या है बताओ बहन। तो धुंधुले ने कहा, देखो मेरे ऐसे ऐसे हमारे कोई संतान नहीं थी और तेरे जीजाजी ये पता नहीं कहाँ से ये फल लेके आ गए हैं और मुझे कहा कि मुझे खाओ और 1 वर्ष तक ये करो